इतना मत पढ़, बच्चे सब बच्चे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर कोई इतने नंबर ले आएगी इनका क्या होगा। घी और शक्कर मैं दोनों नहीं ले रहा हूँ आजकल, कुछ और बता, कोई अच्छी चीज बता। गाजर का हलवा, मैंने विस्की नहीं पीनी। रेड वाइन भी नहीं पीनी। आपने मुझे बहुत लालच नहीं दिया, आपने हर प्रकार से मुझे लुभाने की कोशिश कर ली है कि भैया तू पढ़ा मत। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला सवाल है हमारे पास कि हम सब प्रिंसिपल कहते किसको? What do we exactly mean by a principle of management? मैनेजमेंट छोड़ दें, इसमें वर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए मैनेजमेंट वर्ड छोड़, इसकी बात करें प्रिंसिपल्स। मेरा आपसे एक सवाल है साधारण सा कि प्रिंसिपल या सिद्धांत किसको कहते हैं? What do we mean by a principle और सिद्धांत? हम किस चीज को कहते हैं? हमारी लाइफ में क्या कोई प्रिंसिपल है? क्या हम कोई ऐसे रूल्स, कोई ऐसे हमारे लाइफ में कुछ ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी कोई चीज है, या हम बिना प्रिंसिपल्स के, देयर इज नो प्रिंसिपल्स, किसी भी सिद्धांत के बिना हमारी लाइफ फूल चल रही है? डू वी हैव एनी प्रिंसिपल इन लाइफ? क्या आपको याद है कोई प्रिंसिपल? डू यू फॉलो एनी प्रिंसिपल? कि मेरा प्रिंसिपल है मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन आपकी हरकतों पे मैं तो मजबूर हो जाता हूं, देनी पड़ती। तो प्रिंसिपल है कि मैं सुबह उठूंगा, योगा करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, वॉकिंग करूंगा। मेरा प्रिंसिपल है कि मैं शाम को अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनके और अपने दुख दर्द बांटूंगा। मेरा प्रिंसिपल है, कोई तो प्रिंसिपल होगा। मेरा प्रिंसिपल है कि मैं एक शरीफ आदमी बन के रहूंगा, शरीफ लड़की बन के रहूंगी। ऐसा प्रिंसिपल कोई तो होगा, कुछ तो, समथिंग इन। ये तो मैं ऐसे ही वियर्ड एग्जांपल दिया, आपके पास कोई नॉन वियर्ड सा बढ़िया सा एग्जांपल हो तो आपकी लाइफ में हो कि ये मेरा प्रिंसिपल, दिस इज व्हाट आई फॉलो। कोई प्रिंसिपल नहीं, लाइफ बिना प्रिंसिपल्स के चले जा रही है, बस खींचे ही जा रही है। अरे कुछ तो होगा, देयर मस्ट बी समथिंग। क्या है? मैं अकेले में आपसे नहीं मिलूंगा, नॉट इंटरेस्टेड। आपके मंसूबे क्या है मुझे मैं गलत जगह जाना नहीं चाहता, इसीलिए आपसे नहीं मिलूंगा जी। गो विद द फ्लो ना, गो विद द रागव थोड़ा। गो विद द फ्लो में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। Don't we have any principles? पानी ऊपर से नीचे बहता है। इतना ध्यान कैसे संभालेंगे? इसके लिए तो नोट्स लिखने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी फ्रेज जो हमें ये समझाए कि अगर ये कॉज है तो उसका इफेक्ट ये हो सकता है। अगर मैं सुबह रोज जल्दी उठकर योगा करूंगा तो मेरी हेल्थ ठीक होगी। अगर मैं रोज इतने स्टेप्स चलूंगा तो मेरी हेल्थ ठीक होगी। अगर मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा तो मैं अच्छे रिजल्ट ला सकता हूँ। प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल बनाते ही हम इसलिए। कोई प्रिंसिपल क्यों बनाता है? कोई इफेक्ट चाहिए तो कॉज क्रिएट करता है। वी नीड सम रिजल्ट, तो उसके लिए वो हम कुछ काम करते, तो हम प्रिंसिपल बनाते हैं अपनी लाइफ।
मेरा एक प्रिंसिपल है कि क्लास जो भी होगी वो नॉनसेंस नहीं होगा, नॉन डिसिप्लिन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि क्लास अनाउंस्ड है और क्लास नहीं, क्योंकि आई वांट अ डिसिप्लिन, एटलीस्ट एट द प्लेस ऑफ वर्क आई वांट डिसिप्लिन। हाँ, दिस इज माय प्रिंसिपल। आई थिंक यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट। स्ट्रिक्टली आई फॉलो दैट बिकॉज आई वांट अ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट अचीव करना तो पॉसिबल नहीं। जो मर्जी कुछ कहता है, फिर मैं भी गो विद द फ्लो हो जाऊंगा तो सारे फ्लो में ही रहना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेटा देखिए, बड़ी सिंपल बात। आप जब भी कोई काम करते हैं, उस काम को करने के दो तरीके, ध्यान से सुनिए। एक, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी करने की जरूरत है, तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स बनाऊं और उनको फॉलो करके काम करूं। एक बात जरा ध्यान से सुनिए, आपके पड़ोस में, अब मैं मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, अभी तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा था। आपके पड़ोस में एक दुकान है, दुकान का मालिक है, दुकान उसकी है, उसकी जब मर्जी करे तब वो खोले, जब मन ना करे वो ना खोले, तो इसको रोक तो सकता है। एक दुकान है जो सुबह 10 बजे 11 बजे का उसका टाइम है, एंड वो 10 बजे दुकान खुल जाए। 7 बजे का टाइम, 8 बजे का बंद होने का, 8 बजे बंद हो जाए। यू आर वेरी क्लियर कि 10 बजे से 8 बजे ही वो आदमी मिलेगा। एक और दुकान, वो उसका मालिक है, दुकान उसकी है, बड़ा आदमी है, उसका जब मन करता है दुकान खोलता है, जब नहीं मन करता वो दुकान पे नहीं आता। आप किसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, जो एटलीस्ट टाइम से आता है, टाइम से जाता है। जो आदमी कभी आया कभी नहीं आया, आप उस दुकान की तरफ जाते ही, वो एक बार गए और आपने देखा यार वो तो दुकान बंद ही होती, तीसरी बार आप उस तरफ नहीं जा रहे, इवन इफ ही हैज सम मोर चॉइस वेराइटी, बट आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको एक भरोसा नहीं है कि वो पता नहीं खुला होगा कि नहीं, मैं फिर उधर जाके वापस आऊं, तो इसलिए मैं नहीं जाता। ये मैंने एक बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि there is one person who's following some principle of time discipline, and there is another person who's not following any principle, no time, nothing। है तो छोटी सी बात, आप दुकान के ओनर हैं, आप बिजनेस के मालिक हैं, आपकी मर्जी है, आप कहीं नौकरी तो कर नहीं रहे हो, आपका मन नहीं, आप नहीं करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपने आज घूमने जा। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपको दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, दे हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुडविल, दे हेल्प इन क्रिएटिंग अ इमेज, they help in creating business, they help in fighting with the changing environment, they help in growth, they help in getting good profits, they help in motivating employees। तो प्रिंसिपल्स हैं तो ये सब होता है, और अगर प्रिंसिपल्स नहीं है दोस्तों तो ये सब बड़ा मुश्किल है। If principles are there, you're happy. Principles are not there, you feel some। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सुबह एक टाइम पे उठना था, क्लास जाना था, और क्लास में आप टाइम से पहुंच गए, और दूसरी सिचुएशन क्लास में जाना था लेकिन आपकी नींद नहीं खुली और आप क्लास में नहीं गए, और 9 बजे की क्लास में 9:30 पौने 10 बजे आपको याद आया, अरे व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू गेट जब आप 9 बजे वाली क्लास में नहीं पहुंच पाए, 10 बजे आपको याद आया, आपको किस तरह की फीलिंग आती है? रिग्रेट होता है, यानी आप प्रिंसिपल फॉलो करते, आप चाहते हैं कि मैं डिसिप्लिन रहूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रिग्रेट नहीं होता, तो यानी वो उनको फॉलो ही नहीं करना है कोई प्रिंसिपल। दिस फैक्ट एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स वी नो,
हमें पता है कि अगर इस बच्चे को रिग्रेट हो रहा है लेट आने पर, चलो कोई बात नहीं, आज लेट आया कल आ जाएगा टाइम से। एटलीस्ट ही और शी नोज दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसा बच्चा जो कहता है जी मैं तो खाना खा रहा था, नहीं आया, नहीं आया, क्या हो गया, अब उसका क्या करोगे आप? ऐसा बच्चा, ओ सर मैं तो सो गया था, नहीं नींद खुली, मैं क्या बोलोगे? सो प्रिंसिपल्स, यू आर प्रिंसिपल, थिंग्स आर डिफरेंट, यू आर नॉट प्रिंसिपल, थिंग्स आर डिफरेंट। समझते हैं आप इस बात को? जी जी जी, बस 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 बेटा, आंखें गीली हो गई। बेटा नेचर नटूरे ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर क्या है, किस तरह के होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर कोई डिस्क्राइब करे तो वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? पहली बात तो बिजनेस स्टडीज में जब कोई पूछता है नेचर, तो नेचर का क्या मतलब? नेचर का मतलब है आप उस चीज को डिस्क्राइब करो। मैंने डिस्क्राइब किया कि सृष्टि गुप्ता इज अ टॉकेटिव गर्ल, है ना? सृष्टि गुप्ता क्लास में ध्यान नहीं देती, डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, उसका नेचर डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि सबको समझ आए सृष्टि गुप्ता क्या कर, कैसी है सृष्टि। तो नेचर, आप जब पूछते हैं आपका नेचर कैसा है, गुस्से वाला, आपका नेचर कैसा है, बड़ा मजाक किया, आपका नेचर कैसा है, बस पूछ ही मत, रोज ही फटाई होता है। तो नेचर, आप प्रिंसिपल्स के नेचर बताओ, प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहला नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये प्रिंसिपल केवल हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं, केवल दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई में एप्लीकेबल नहीं, ये लंदन, अमेरिका में भी एप्लीकेबल होते हैं, और ऐसे देश जिनके आपको नाम भी नहीं पता वहां पर भी है। ऐसे कई देश, मैंने सुना मकाओ भी एक देश है, पेरू एक देश, नाम है ये, सब्जियों के नाम और ये नाम थे, ये देशों के नाम भी। There are 200 and some countries in the world, 196 कंट्रीज हैं, तो कोई सबके नाम तो नहीं याद हो सकते, 5 7 10 ही होते हैं याद, मुश्किल से। कुछ छोटी छोटी जो कंट्रियां हैं उनके नाम नहीं याद, वहां पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं, आपको मालूम है जिन कंट्रियों के आपको नाम देते हैं। Why? Because जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से बने हैं, और वो एक इंसान पे नहीं, वो सब पे है। देन सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस होती है कब क्या करना चाहिए, गाइडलाइन। मेरा एक प्रिंसिपल है कि मुझे गाली नहीं, अब सड़क पे मेरा किसी से झगड़ा हो, मन तो बहुत कर रहा है, अंदर से ऐसे जोर से आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, हम टीचर्स के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम, हम रोड पे गाली दे भी नहीं सकते। पता चला भीड़ में कोई स्टूडेंट खड़ा था, तो कल आके क्लास में बोल रहे सर आप गाली देते हो, ऐसे हम तो चंद्रमा से उतरे हैं, हमें गाली देना अलाउड ही नहीं है। और बाई चांस किसी ने सिगरेट पीते देख लिया, वो सर स्मोक कर रहे थे, और वो मैंने देखा, भाई एलियन देख लिया, क्या हो गया? हमारे साथ तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वी हैव अ बिग इशू, वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप जो है प्रिंसिपल है कि भाई गाली नहीं देनी, तो जैसे ही मैं गाली देने लगा तो मेरे को एक गाइडलाइन याद आई कि नहीं, गाली नहीं। एक प्रिंसिपल है, आपको याद है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक आदमी को, अगर एक ही आदमी ऑर्डर करे तो ज्यादा, एक से ज्यादा लोग ऑर्डर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, एफिशिएंसी गिर जाएगी, है ना? अब यहाँ पर हम लोग, मैंने पिछले दिनों भी देखा, यहाँ पर नहीं, दूसरी वाली हमारी ब्रांच में क्या हुआ कि एक हमारे रिसेप्शन पे
बच्ची बैठती है, मैं भी और सर भी और वो भी और सब चल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अब वो बच्ची कंफ्यूज, अब वो मना किसको करे? मुझे मना करे, दूसरे सर को मना करे, तीसरे सर को मना करे, अब तीनों से डांट पड़े कि काम कितना होगा, कितना कर लोगे आप, कितनी चीजें याद करोगे, और हमारे काम में तो वैसे भी हम बहुत सारी चीजें हम मैस क्रिएट करके रखते ही हैं सारा। तो अल्टीमेटली जब हम तीनों जो उसको हम बोल रहे थे कि बेटा ये काम कर देना, बेटा ऐसे कर लेना, बेटा वैसे कर लेना, अच्छा ये क्लास उस टाइम रख लेना, अब उसने क्या किया, 4-5 बच्चे किसी और बैच में बुला लिया। अब वो बच्चे जो हैं, कोई वो फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, और सीरियसली इतनी दूर से बच्चे आते हैं। अब आ रहा है, वो आने के बाद क्या सोच रहा है, वो बस मुंह से आ नहीं रही उसकी, तक आती है बात नहीं। इमेजिन करो, मैं क्लास में बैठा, मैंने कहा तू क्यों बेटा यहाँ तेरा तो बैच ही नहीं है। सर मेरे को तो मैम ने बोला था। और तू भी? सर मेरे को तो मैम ने बोला था। अब मैंने मैम इधर आओ, ये क्या? सर वो सर अब हो गया, कर गलती अल्टीमेटली उस बेचारे की नहीं, वो क्या करे? तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या ब्रेक हो गया, यूनिटी ऑफ प्रॉब्लम तो आ गई ना। तो हम तीनों ने ये सोचा that only one person coordinates with her and other two coordinate with that person. अगर कोई काम है ही, काम तो सबके कॉमन ही होते हैं, तो अगर उस बच्चे से एक बंदा कोऑर्डिनेट करेगा उस मैम से, और बाकी दो जो हैं उस टीचर से कोऑर्डिनेट करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड रह जाएगी और काम ठीक से हो जाएगा। एंड नाउ वी ऑल थ्री नो दैट व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज दैट शी हैज टू डू। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर एक जनरल गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन ने हम तीनों को समझाया। हम तीनों पढ़े लिखे हैं, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है कुछ, हम तीनों ने इतना तो रट्टे मारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई जनरल गाइडलाइन है, हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हमें एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ गाइडलाइन हेल्प करते हैं कि भाई ये गलती अगर हो रही है तो इसका कारण क्या है, एंड दैट हेल्प्स अस। आप माने, आप तो पढ़ रहे हैं, हमने अप्लाई किया, और आप भी जब बड़े होंगे, जब भगवान न करे कोई काम करेंगे, तब आप भी इसको अप्लाई करें, हाँ या नहीं? सर काम क्यों करना है, बिना काम के पैसे मिलते रहे, काम क्या करना है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम जिन्होंने भी ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन्होंने या तो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या खुद प्रैक्टिस किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो देखा भाई ये गलती है, उन्होंने शब्द दिए, उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को शब्द फ्लेक्सिबल। What do you mean by flexible? They can change. हम इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, हम इन प्रिंसिपल्स को बदल सकते हैं, हम डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? टॉप पे द बिग बॉस, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, एंड वी शुड फॉलो द चेन। If A is superior to B, B is superior to C, C is superior to D. If A wants something to be done from D, he should follow the chain. A को B को बोलना है, B C को बोलेगा, C D को, डायरेक्ट नहीं। मगर कभी-कभी हम इस स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते। जहां छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वहां पर हम ये स्केलर चेन फॉलो नहीं करते। कहां से फॉलो करते? भाई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां 1000 लोग काम कर रहे हैं, वहां तो स्केलर चेन फॉलो करना ठीक है। एक दुकान पे लाला जी हैं, लाला जी ने एक मैनेजर रखा हुआ है और मैनेजर के आगे 4 सेल्समैन रखे हुए हैं।
लाला जी डायरेक्ट सेल्समैन से काम ले लेते, मैनेजर को बोले पहले, कभी कभी नहीं बोलते, तो वहां पर स्केलर चेन को हम ब्रेक कर देते। तो इट इज फ्लेक्सिबल, वी कैन चेंज, हम कहीं ना कहीं उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन मेनली बिहेवियरल, किसका बिहेवियर? ह्यूमन बीइंग। अगर प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं तो फिर इससे बढ़िया कुछ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करते हैं, नॉट दी मशीन्स। मशीन्स को मैनेज करने की बजाय वी मैनेज द ह्यूमन बीइंग। तो दे आर मेनली बिहेवियर एंड देन कंटिंजेंट, कंटिंजेंट से पहले कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा अगर एक आदमी को एक से ज्यादा लोग ऑर्डर करेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि एफिशिएंसी गिर जाएगी ना। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन ना मेंटेन करने की वजह से काम उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। बेटा अगर इनिशिएटिव मैनेजर ने नहीं लिया, प्रिंसिपल है ना इनिशिएटिव, अगर मैनेजर ने इनिशिएटिव नहीं लिया तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी कैसे काम करेंगे? So they will also not work. Then last is contingent. What do you mean by contingent? Contingent होता है बेटा कि एक चीज जो अप्लाई हो या हो सकता है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट, हो सकता है अप्लाई और हो सकता है ना, कुछ जगहों पे नहीं। अब एक दो लोग काम कर रहे हैं, दो पार्टनर ने एक दुकान खोली, पैसा इकट्ठा करके एक दुकान खोली। सुनना मेरी बात को ध्यान से। दो ओनर हैं, उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली है। जब दुकान थोड़ा सा साइज बढ़ गया, थोड़ा काम आ गया, तो उन्होंने एक लड़का रख लिया, थोड़ा काम वाम के लिए दुकान। अब वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड कैसे फॉलो करें? यूनिटी ऑफ कमांड का तो मतलब होता है एक आदमी को एक ही आदमी ऑर्डर करेगा। यहाँ दो ओनर हैं, एक एम्प्लॉई। बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, आप कैसे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करोगे? उस लड़के को दोनों से ऑर्डर मिलेंगे और वो दोनों को फॉलो करेगा, कर ही नहीं सकते। इसमें आपको ब्रेक करना, उसके लिए अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साइज बढ़ते हैं ना बेटा, तो वो प्रिंसिपल्स फॉलो होने लगते हैं। तो प्रिंसिपल कंटिंजेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स कभी कभी फॉलो होते हैं और कभी कभी फॉलो नहीं होते, ठीक। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो क्यों करें? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा? इंसाइट इनटू रियलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ जी, इंसाइट का मतलब ऐसे नहीं। इंसाइट इनटू रियलिटी का क्या मतलब होता है? हमें प्रिंसिपल्स इंसाइट इनटू रियलिटी कैसे देते हैं? लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। प्रिंसिपल्स का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है? We learn from past mistakes, correct. But how does principles of management help you? हम पढ़ रहे हैं significance of principles of management, उसकी importance क्या है? Yes, मतलब एक एग्जांपल देके समझाओ आप ये बात जो है। अच्छा, इंसाइट इनटू रियलिटी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। प्रसाद आप थोड़ा समझाएंगे इंसाइट इनटू रियलिटी क्या है? What nonsense is this? हिंदी हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रियलिटी असलियत दिखाते हैं। अब इनसाइड मतलब अंदर, अंदर का दृश्य। कर सकते हैं।
मैजिक जब समझ में आता तभी इतना बोल लेता है। इनसाइट इनटू रियलिटी। हाँ प्रसन्न, हम आपसे पूछ रहे हैं सर पास्ट एक्सपीरियंस और उसको कैसे सही करें। प्रिंसिपल कहाँ हेल्प कर रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। Where the principles of management is helping in insight into reality? हाँ बोलो। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये बताते हैं कि क्या गलती अवॉइड करनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स से डायरेक्ट करते हैं मैनेजर को कि कैसे काम हो। आपने जिन्होंने भी बोला वो ठीक बोला कि हम पास्ट मिस्टेक से सीखते हैं। शायद एक आधा वर्ड पढ़ने में भी आ गया होगा वो पास्ट मिस्टेक। हाँ कई बार हो जाता है, एक वर्ड हाईलाइट हो जाता है एंड भी हम पूरा एक्सेल लिख देते हैं। तो पास्ट मिस्टेक से हम सीखते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि प्रिंसिपल कैसे हेल्प करें। एक बात बता, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक एग्जांपल दिया कि हमारी उस वाली एकेडमी में वो मैम की एफिशिएंसी जा रही है। मैम इज वेरी एफिशिएंट बट उनकी एफिशिएंसी जा रही है। हमें मिस्टेक का पता ही नहीं चलता अगर हमें यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब नहीं पता है। उसको तो गालियां ही पड़ती रहती। टू द मैक्स क्या होता है, उस मैम को निकाल देते, दूसरी मैम ले आते, हमें गलती पता चलती। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि यूनिटी ऑफ कमांड भी कोई चीज होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, तो हमें यूनिटी ऑफ कमांड तो पता है तो पता चला कि गलती क्या कर रहे हो। बोलो पास्ट मिस्टेक्स आप कर रहे थे, मिस्टेक है क्या, गलती हो क्या रही है। बेटा आप समझो बात, मैनेजमेंट की जब बात आती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है जहां चीजें गलत हो रही, वहां अगर हमें यही पता चल जाए कि गलती क्या है, half of the problem is solved. If you know the cause of the problem, half of the problem is solved. ये कहा जाता है मैनेजमेंट में। लेकिन कॉज ही ना पता चले। अब प्रिंसिपल पता तो पता चला कि यार ये यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। दैट इज इनसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल बताता है कि भाई ये रियलिटी, ये होना चाहिए और आप ये कर रहे हो। इट इज लाइक वो आपने कोरोना में बड़ा वो लगाया आपने यहाँ उंगली पे ऑक्सीमीटर। आपको कोरोना से पहले पता था कि 90 to 93 इज द मिनिमम ऑक्सीजन लेवल। मुझे तो नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। पढ़ा लिखा करो बेटा, छोड़ दो ये छोले भटूरे बेचने। तो वहां पर अब हमें पता चलता है कि यार 90 to 93 मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो अब वो पता है तो पता चल रहा है ना गलती क्या हो रही है। एक स्टैंडर्ड तो पता है ना, एक बेंचमार्क पता है कि दिस इज द मिनिमम बेंचमार्क। तो प्रिंसिपल एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि बॉस दिस इज द लेवल, इससे नीचे मत जाना, इससे नीचे जाओगे तो गलती होगी। करेक्ट, अंडरस्टूड माय पॉइंट। नेक्स्ट इज optimum utilization of resources and effective administration. Optimum utilization, best utilization of resources. सर मैं प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तभी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होंगे, नहीं करूंगा तो नहीं होंगे। मैं तो नहीं फॉलो करता, मेरे रिसोर्सेज तो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे, आप कह रहे हो होता ही नहीं। ये क्या बात है सर, कोई उदाहरण दीजिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए जहां आपको लगता है कि प्रिंसिपल फॉलो करने से रिसोर्सेज एफिशिएंटली। पहले तो रिसोर्सेज दो, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन, ह्यूमन बीइंग, और नॉन ह्यूमन जिसमें मशीनें, बिल्डिंगें, लैंड, ये सब आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं जब हम प्रिंसिपल्स को फॉलो। क्या ये सच है, क्या ये सत्य है? क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? आपको प्रिंसिपल्स तो याद है थोड़े थोड़े, और जहां आपको लगता हो कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ऑप्टिमम। कोई उदाहरण दीजिए, एनी एग्जांपल, ऑनलाइनर्स, ऑफलाइनर्स।
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मगर आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी? ये सवाल है। कब आपको लगता है कि आपने ये प्रिंसिपल फॉलो किया और आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गए? ऑनलाइनर्स, कोई जहां पर आपने अपने प्रिंसिपल को फॉलो किया हो, यार छोड़ो मैनेजमेंट, आपने कोई प्रिंसिपल फॉलो किया हो और उससे रिसोर्सेज बड़े एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। यार मेरा प्रिंसिपल है मैं मोटरसाइकिल को रैश ड्राइव नहीं करूंगा, मेरा पेट्रोल बच गया, माइलेज अच्छी आ गई, मैंने प्रिंसिपल फॉलो किया, प्रिंसिपल जो कंपनी ने बताया था फॉलो दिस प्रिंसिपल, माइलेज अच्छी आ गई, है ना? होता है ना? तो क्या आपने रिसोर्सेज को इस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए? कोई और बता दो अब। मेरे नोट से पढ़कर आपने पेपर दिया तो इससे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए, नोट्स यूटिलाइज हो गए। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ जी, बोंगली। हमारे तो ग्रुप में सब लोग को बात किया तो जिसमें अच्छा है पर नाम लोग ड्राइंग में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, तो इसका डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, बोलो युवराज। नहीं, अवनीत जी, मीत, एनी एग्जाम्पल, एनी वियर्ड एग्जाम्पल, कोई नॉनसेंस एग्जाम्पल दे दो। अब तो बिल्कुल नहीं देगा सर, मैं नॉनसेंस एग्जाम्पल। इनकी लाइफ का प्रिंसिपल है कि पैर उठाकर चलेंगे तो इससे चप्पलें कम घिसेंगी। बेटा बाहर मत बताना आप बिजनेस स्टडीज की क्लास में थे। जी, अलिका महाजन, any example from your life which says optimum utilization of resources when you follow a principle? Miss Mahajan, और कोई बताएगा? हाँ जी, ग्रेसी। अच्छा, एने वियर्ड बताइए। घर का काम बेटा, जब मेरी बीवी झाड़ू लेकर खड़ी होती है मेरे पीछे, मम्मी तो अब थोड़ा रिटायर हो गई हैं, मेरी बीवी मुझसे घर का काम कराती है। तो सर जब वो बताते तब भी आप सही काम करते होगे, वरना आप खुद से करोगे तब काम होते, कहीं ना कहीं वेस्टेज तो होती होगी जैसे। अच्छा, वो जब जैसा कहती है, इफ आई फॉलो दोज डायरेक्शंस तो बर्तन साफ अच्छे से होते हैं, अदरवाइज गंदे साफ होते हैं। आ गया? मुझे नहीं आया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम फॉलो करते हैं, देखिए सुनिए, बात को सुनिए। अब मेरे वाला जो एग्जाम्पल था, मैं उसी एग्जाम्पल को फॉलो करूं। मेरे वाले एग्जाम्पल में हमने वो रिसेप्शन वाली मैम को सैलरी देते एंड शी इज अ रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इफ प्रिंसिपल इज फॉलोड, दैट रिसोर्स इज यूटिलाइज्ड। प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, शी इज कमिंग एवरी डे, टाइम टू टाइम आती हैं, टाइम टू टाइम जाती हैं, उनको सैलरी हम दे रहे हैं, बट वो यूटिलाइज तो नहीं हो रहा रिसोर्स, वो तो वेस्ट हो रहा है।
उनका आना बेकार हो रहा है क्योंकि वो गलतियां ज्यादा कर रही हैं और वो गलतियां हमें नुकसान दे रही। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो हमने प्रिंसिपल फॉलो किया तो रिसोर्सेज जो यूटिलाइज होने चाहिए थे, जो उनकी सैलरी हम देते हैं, जो हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, वो सर्विसेज कम से कम हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं नुपुर, आप नहीं कहते तो कोई बात। देन थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस। Beta, what do you mean by scientific decisions? A decision which is taken scientifically and not by rule of thumb. जो अंगूठा छाप तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं उसे साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो, एक डिसीजन जो आपने हाल फिलहाल में लिया हो, प्लीज मुझे बताओ। सर हम तो डिसीजन लेते ही नहीं, हमें तो थोपे जाते हैं, हमारे ऊपर तो थोपे जाते हैं। We don't take decisions. Sorry. जब आपने अपने लिए अपना बॉयफ्रेंड चुना था, कैसे चुना? नहीं, चुनने वाला चॉइस जो होती है ना, वो बेटा लड़कियों के पास होती है, इसलिए मैंने यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं लिखा। गर्लफ्रेंड आप चुनते नहीं है, वो तो बस जो मिल जाए, जो हाँ कर दे। हाँ हाँ हाँ, अरे युवराज आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रजा की बात कर रहे हैं। तो आपने जब अपना लास्ट बॉयफ्रेंड चुना था तो वो साइंटिफिक डिसीजन था या नॉन साइंटिफिक था शशांक? साइंटिफिक डिसीजन था या नॉन साइंटिफिक था? क्या था वो? बेटा थे कब? ये गलत फहमी में तो कब से जी रहा है? मैंने तुझे उस दिन भी कहा 1970s से बाहर आ जा, वी आर इन 2022। बेटा जो चीज फ्री की हो उसके भाव क्या? जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लेंटी में अवेलेबल है, उसके क्या भाव होते हैं? क्या बात कर रहे हैं यार? जस्ट लुक एट द डिमांड एंड सप्लाई रेशियो। नहीं, सप्लाई इज इन एक्सेस, वी आर इन एक्सेस सप्लाई एंड दे आर इन एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन तो इनका होता है बेटा, हम तो रिसेशन में ही सारी जिंदगी काट देते हैं। ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। हाँ, लड़के लड़की कहाँ बराबर हैं? रेशो देख तो सही, हालात ठीक नहीं है। इतना नहीं है बट 900 समथिंग टू 1000 ऐसा कुछ रेशो है। बट एनी विच वेज रेशो सेम भी हो तो हाँ, तो तेरे को कोई करती नहीं। अच्छा चलो, बॉयफ्रेंड जब आपने चुना आस्था, तो वो डिसीजन कैसा था? बिना सोचे समझे? नहीं है? यू हैव अ गर्लफ्रेंड? है तो बता दो, मैं पापा को समझा लूंगा। हाँ, अच्छा गर्लफ्रेंड होने पे निकाल देंगे और बॉयफ्रेंड पे नहीं निकालेंगे? दोनों होने पर? अच्छा, कैसे चुना था नुपुर लास्ट टाइम? अपना ऐसे ही हो गया, कुछ तो सोचा होगा? नहीं, बस ठीक है ऐसे ही है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं। व्हाट इज अ साइंटिफिक डिसीजन? बेटा एक होते हैं डिसीजन इंस्टिंक्टिव, कि मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि मुझे ये करना है। एक होता है सोचा समझा हुआ प्लान्ड
इवैल्यूएटेड, प्रोजेक्टेड डिसीजन, प्लान्ड है। इकलौता लड़का, करोड़ों की जायदाद, ओनली फादर नॉट मदर। कितने प्लस पॉइंट हैं? सास है ही नहीं, है कि नहीं? मोस्ट वांटेड बॉय हुआ कि नहीं? मगर ये साइंटिफिकली सोचोगे तब होगा, ये बिना साइंटिफिकली सोचे नहीं, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। अब प्यार में अगर चुन लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट से चुना, घर में 6 बच्चे ऑलरेडी हैं, 6 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़के 3 लड़कियां, यानी 3 ननंदे। अरे रब्बा, 3 ननंदे, 2 भाभियां, देवरानी जेठानी, 50 गज का घर, 50 गज के घर में 6 लोग ऑलरेडी, माँ बाप अलग हैं, लड़के के पास मोटरसाइकिल टूटी हुई किश्तों पे ली हुई है। बोलो बेटा, ये किसमें लिया डिसीजन? प्यार अंधा होता है कि नहीं? अब यहां और यहां कितना फर्क है देखो, ये बहुत ज्यादा है कि नहीं? मुश्किल है भाई। तो यहां पर अगर आप प्रिंसिपल से डिसीजन लेते हो ना, तो डिसीजन ऐसा लिया जाता है, और नॉन प्रिंसिपल डिसीजन ऐसा होता है जहां प्रिंसिपल नहीं फॉलो करे, जहां तो बस दिल आया उस पे, तो वो क्या चीज है, ऐसा कुछ था मैंने सुना। तो वो यहां पर हम मैनेजमेंट में, बिजनेस में अगर प्रिंसिपल्स के साथ डिसीजन लेंगे, सो वो डिसीजन जो है वो साइंटिफिक होंगे। मैं और कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि वो डिसीजन हमेशा अच्छे होंगे। हो सकता है ये लड़का शराबी, जुआरी, और हो सकता है शादी के बाद इसके 2 और अफेयर, ये सब हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होगा, बट दोनों में से डिसीजन जो ठीक लग रहा है वो ये है, बिकॉज साइंटिफिकली सोचा समझा, प्लान्ड, इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएटेड जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब है कि मेरे आउटफ्लो इतने हैं, इनफ्लो इतने हैं, उस तरह का मैं डिसीजन लेने जाऊं। ठीक, इन केस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला, थक गए बेचारे, सुन सुन के थक गए। तू तो इकलौता लड़का भी नहीं है, तेरे चांस कम है, भाई भी है ना तेरा। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। क्या प्रिंसिपल चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें हेल्प करते हैं? पहले तो ये बताओ, चेंजिंग एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? आपने नाम दिए मुझे डायनामिक, बदलता हुआ। अब उदाहरण देके समझाओ कि चेंजिंग एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? किसी एक बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो बता। एक बिजनेस के लिए सिचुएशन चेंज हो रही है, ये बता। किसकी? कोविड में सैनिटाइजर का बिजनेस आ गया था, फार्मेसी वालों का बिजनेस। मैं तो एक फार्मेसी वाले को जानता हूं, बड़ा रो रहा था। मैं बता रहा हूं, अरे दवाइयां बिकी क्या है? क्रोसिन। आपको लगता है बड़ी बिकी हैं दवाइयां? रेमडेसिविर बड़ी हाई डिमांड में थी, लेकिन वो थी कहाँ? केमिस्ट के पास। आपको लगता है बड़ी सेल हुई है, क्योंकि लोग तो दवाइयां खाने से डर रहे थे, क्रोसिन नहीं खा रहे थे बस।
एक वो विटामिन सी की गोलियां तुझे जा रहे थे, और क्या कर रहे थे? वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। बारिश के सीजन में छतरियां बिकती हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरी गुड बेटा, मौसम नहीं एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। चेंजिंग सीजन पॉइंट नहीं है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तूने अभी भी पहले भी बोला बदलता मौसम। हाँ नालायक, बदलता मौसम पहले 5 मिनट पहले बोला, तब से एक एग्जाम्पल बुना और फिर लेकर आया बारिशों में छाते। चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। इसको इस तरह से समझे, इसकी कंफ्यूजन सॉल्व करता हूं। हाँ, छाते का बिजनेस है और छाते बेचने वाले को मालूम है कि मेरी छतरियां बारिशों में बिकेंगी, ये तो उसको पता है, ये तो होना ही है। बारिशों के अलावा कोई ऐसा एनवायरनमेंट में, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज आया हो जिसकी वजह से उसका बिजनेस या तो बढ़ गया हो या घट गया हो। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ गया? बारिश से बारिश कह रहे एक्सपोर्ट बढ़ गया क्योंकि बाहर बारिश पड़ गई। अभी यहाँ बारिश थी, वहां बारिश हुई, बारिश से बाहर ही नहीं आ रहा बंदा। ओ भगवान, छाते बिक रहे क्योंकि बारिश हुई। मैं प्रिंसिपल कहां से लाऊंगा इसमें? चाचा सॉरी हाँ, कोई कंपेटिटर आ गया। क्या बोला? अम्ब्रेला में? अच्छा, तू भी चाहते? तेरी या छातों की? ये बहुत प्रमोशन कर रहा है अपनी खुद की, ये खुद को ही प्रमोट कर रहा भाई बीच में। कह रहा मेरी डिमांड बहुत है, मल्होत्रा नहीं। हाँ बोलिए। मेरी कंपनी जो है उसी को बेस्ट करती है, हम लोग के दुकानें साथ। इनका कहने का मतलब है छात्रों के बिजनेस में जो राघव बिजनेस कर रहा था उसमें एक कॉम्पिटिटर आ गया, इसको एनवायरनमेंट चेंज कर। अग्री, यहां तो मुझे समझ में आ गया। अंजला आप क्या बोल रहे हैं? ऑटोमेटिक मशीन खराब हो जाना नहीं, दिस इज नॉट चेंजिंग। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी कि प्लास्टिक बंद है, अब हम प्लास्टिक नहीं बेच सकते, है ना? ओके। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। अब कंज्यूमर जो है फटी हुई जीन्स से पहनना ज्यादा पसंद करता है। हाँ, मैंने उस दिन आपको बताया था, एक बच्ची आ रही थी, उसने यहां से लेकर यहां तक पैंट ही नहीं थी उसकी, मतलब यहाँ घुटने से थोड़ा ऊपर से लेकर एंकल तक पैंट ही नहीं थी। मैंने कहा बेटा निक्कर पहन लेती, ये पैंट की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा दरवाजा बीच में नहीं? तो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना? तो वो अब यहाँ सुनो बेटा, हाँ बस बेटा, अब एनवायरनमेंट चेंज तो हो रहा है, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्रिंसिपल आपको कैसे बचाएंगे? आप प्रिंसिपल्ड हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बड़ा तमीज से, डिसिप्लिन्ड वे में और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। आप अगर ऐसे हैं तो आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे बचेंगे?
और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो चेंजिंग एनवायरनमेंट आपको क्या नुकसान देगा? प्रॉब्लम तो ये है, पॉइंट तो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट से बचा कैसे लेते हैं। जी नहीं, my question is different. I want you to understand the point deeply कि बॉस आप प्रिंसिपल्ड हो, आपने चेंजिंग एनवायरनमेंट देखा कि छतरी वाला छतरी बेच रहा था, मगर छतरी बेचते बेचते जो है उसका कॉम्पिटिटर आ गया, अब उसकी छतरी की सेल जो है वो अफेक्टेड हो गई है। अगर वो प्रिंसिपल्ड है तो उसकी ये छतरी की सेल वो कैसे बचा ले? इसका तो सॉल्यूशन है, लेकिन अगर प्लास्टिक बैन हो गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे? प्लास्टिक बैन हो गया तो तिरपाल छतरी पे लगा के बेचे। तू बेटा छतरी से बाहर ही नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे लग रहा है इसके घर में छतरी है नहीं और आजकल बारिशें आ रही, तो जो चीज नहीं होती है ना तो हमें सब जगह वो दिखती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां जो चीज नहीं होती उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है ना। हाँ, जो चीज नहीं होती दिन रात वही दिख रही होती है। तो ऐसा है क्या, छाता नहीं है घर में, या एक छाते में तू समाता नहीं है, तेरा कोई ना कोई कंधा बाहर आ ही जाता है? तू बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज वो जो रेस्टोरेंट वाले नहीं लगा ले ले, अरे जो फ्रूट वाले रेडी वाले लगाते हैं अपनी रेडी के ऊपर बड़ी वाली। तो बोलो भाई, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्ड है और बचा गई, आपको प्रिंसिपल्स बचा गए, आप बड़ा प्रिंसिपल फॉलो करते थे और आपकी सेहत बहुत अच्छी थी, योगा करते हो और आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, खाना अच्छा खाते हो, आपकी सेहत ठीक है। ये सेहत ठीक है तो कोई बीमारी आई भी और आप बच गए। ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्ड है और कोई चेंज आया भी और वो चेंज झेल गई, है ना? कुछ ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपने जो उदाहरण दिया उसी में बता दो कि आपने प्रिंसिपल्स फॉलो किए और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आप चेंज झेल गए। बताओ यार। हाँ, नोटबंदी, ये बनियों के मुंह से ही आ सकता है बेटा, नोटबंदी, जीएसटी। गलत, जो मन में है बोल दे। युवराज, understand my point. Take an example of any principle you remember: unity of command, unit of direction, scale up and chain, or maybe order or discipline, or maybe scientific तरीका, not rule of thumb. कोई principle, टेलर हो, फेओल हो, कोई एक दिमाग में वो प्रिंसिपल फॉलो कर, उस प्रिंसिपल को फॉलो करने की वजह से जो चेंज आया एनवायरनमेंट में, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गई, वो प्रिंसिपल तुझे कैसे बचा गया? मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारो, आपको समझ आनी चाहिए ना चीज। प्रिंसिपल फॉलो करते हुए आपने एनवायरनमेंट का चेंज कैसे झेल लिया, कोई तो बता दो। इधर तो आपको समझ आ जाएगी कॉम्पिटिटर की और कोई सॉल्यूशन हो जाए आपकी उसके क्या है, और लेकिन आप पहले अपनी गलती को जानने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड लगाते हैं ताकि रेपुटेशन भी आप को बच्चे को सारे पूरे भारत के साथ पॉजिटिव यहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम और गलत टाइम पे डाल देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भारत
प्रिंसिपल है, ऑफिस प्रिंसिपल है, आपकी वर्क से आप झेल कर। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, लेकिन तूने चुराया मेरा है। मॉडिफाई नहीं, अच्छा है। अगर उस मैम को हम यूनिटी ऑफ कमांड से हम बचा लें और हम अपने आप को सेफगार्ड कर लें, तो कोई कॉम्पिटिटर आएगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो आए। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्ड हैं तो कोई भी आए। टच वुड आप लोग करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि कोई ना कोई छोटी बात होती है, नाराज हो गए, सर हम नहीं पढ़ेंगे, चले गए। एक एक साल के बाद भी दे कम बैक बिकॉज दे सी दैट दे आर प्रिंसिपल्ड, कि भैया ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वी कैन सेव आवर सेल्फ व्हेन वी आर प्रिंसिपल। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे आप, और आप करोगे भी क्या। एक कोचिंग एकेडमी में आप क्या करने जाते हो, पढ़ने, और वहां पढ़ाई अच्छे से हो रही है, और क्या करेंगे। एक टमाटर वाले से टमाटर खरीदने जा रहे हो यार, वो आपको टमाटर बेचेगा और क्या करेगा, हाँ या नहीं। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ, हम ये कर लेंगे वो भाई आप टमाटर वाले से टमाटर लेने जाओ, आपको ठीक ठाक टमाटर बेच दे, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है उसको अपनी गुडविल मेंटेन करना। हल्दीराम बीकानेर वाला इसलिए जीत गए क्योंकि आज तक आपको गंदे हाथों से गंदे गोलगप्पे खिलाए जाते, हाँ या नहीं। बता दो उनका कोई यूएसपी, बता दो उनकी कोई यूएसपी, बता दो आप जो मानते हो। आपको साफ सफाई पसंद है, वहां गोलगप्पे बाहर भी खाते हो, वहां भी खाते हो, पापड़ी चाट बाहर भी खाते हो, वहां भी खाते हो, वहां ज्यादा पैसे देके आते हो, बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल्स। उनको हराना मुश्किल है बिकॉज दे फॉलो द गाइडलाइंस। छोड़ देंगे गाइडलाइंस जिस दिन, उस दिन हालत खराब, खत्म। गाइडलाइंस फॉलो होंगी ही होंगी। एक गाइडलाइन है मैकडॉनल्ड्स में, इंडिया में फॉलो नहीं होती, अगर आधे घंटे में सामान ना बिके तो फेंक दो। ये तो यहां फॉलो नहीं होती, नहीं तो जहां से फेंकते हैं उस खिड़की के नीचे लाइनें लगी हुई। नहीं आगे आ गया। Would you believe this? So they follow this principle and then they work. एक और बताता हूं, एक मार्केट लाजपत नगर में, एक मार्केट में एक लोग वो लगाते हैं, वो जो चाइनीज फूड, रात को बच जाता है, आपको लगता है वो फेंकते हो, नो क्वेश्चन अराइजेस। थैली में पैक होके जाता है, अगले दिन थैलियां उसमें उड़ेली जाती और वो आपको बेचा जाता है। विच इज वाई कहा जाता है यार रास्ते से सामान मत लेकर खाओ। माँ बाप मना करते हैं, हम मैकडॉनल्ड से खा लेते हैं और हमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती बिकॉज दे मेंटेन हाइजीन। हम हल्दीराम से खा लेते हैं, we don't feel that much of problem because they maintain hygiene. They are principled boss. They follow some principles. Dunkin Donuts, I went to them, रात का 10 बजे थे, मैंने बोला यार इतने सारे डोनट्स तेरे बचे हुए हैं, तू कल फिर इनको बेचेगा? बोला सर नो वे, ये रात को सब क्रश करके फेंक देंगे। मैंने बोला कितनी देर में? मैं 10 तो बज गए हैं। बोला 10:30। मैं 10:30 ले लूंगा, मेरे ऑर्डर कैंसिल। मैंने मेरा ऑर्डर कैंसिल, मगर वो माना नहीं। नहीं है उनके पास, रूल नहीं है। दे सेड सर यहाँ कैमरास आर इंस्टॉल्ड, हम आपको नहीं दे सकते। इट इज अ गाइडलाइन कि ये क्रश होंगे कैमरे के सामने और इनको डस्टबिन में डालेंगे कैमरे के सामने। हाँ नहीं देंगे, दे वोंट। यार इंडिया में प्रॉब्लम है ना, इंडिया में देंगे वहां लाइन लगी होगी हर रात। सच बता रहा हूं, वहां लाइन लगी होगी हर रात। हाँ हाँ, कोई नहीं जाएगा दिन में डंकिन डोनट, रात चलेंगे भाई। नहीं रात चलेंगे भाई, सॉस अपनी ले जाएंगे, चॉकलेट सॉस।
क्रश हुआ क्या कहता है, पेट में जाके क्रश ही तो होना है। फिर हम अपने आप को समझा भी लेते हैं, क्रश हुआ क्या हो गया यार, खा लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो हैं, अब क्या प्रिंसिपल्स आपको बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? ये बेटा जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो इतने सालों से सरवाइव कर रही हैं, बिकॉज दे फॉलो दोज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। किसी मैकडॉनल्ड्स में अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है सफाई की, ये वो, आप एक कंप्लेंट कर दो बस, जस्ट वन कंप्लेंट टू द मैकडॉनल्ड्स, सी व्हाट हैपेंस। सी, बिकॉज दे डोंट वांट टू रूइन देयर गुडविल, दे डोंट वांट टू रूइन देयर नेम। और किसी भल्ले पापड़ी की रेडी वाले के यहाँ हो रहा हो कुछ ऐसा, कंप्लेंट करो। किसको? पहली बात तो किसको? वो कर भी लोगे तो होगा क्या? दिस इज द रीजन। आप बेटा, बड़ा मुश्किल होता है गाइडलाइंस फॉलो करना, बहुत महंगी पड़ती, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, मगर इफ यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू डू दिस, आपको करना पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं। देन चेंजिंग एनवायरनमेंट के बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एग्जाम्पल आ गया बेटा, ये जो मैकडॉनल्ड्स वाला कि आधे घंटे में सामान फेंक देते हैं, या डंकिन डोनट्स वाले रात को सामान फेंक देते हैं, तो ये आ गया ना। डंकिन डोनट्स था या मैड ओवर डोनट्स था, मुझे याद नहीं, बट था कुछ। बच्चे ले जाते हैं कि आज ये खाना है गंद वाला। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है ना फुलफिल। आप सोसाइटी को गलत प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो ना, सोसाइटी को गलत प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, क्योंकि आप प्रिंसिपल्ड हो। आप प्रिंसिपल्ड हो तो आप सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पा रहे हो। सोसाइटी है तो आप हो, सोसाइटी नहीं है तो आप नहीं हो, ये सोच के रखो बेटा। आप लोग नहीं हो तो मैं यहां दीवारों को पढ़ाऊंगा, और आप लोग हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात मुझे पता है। ये जानकर भी मैं सोसाइटी की तरफ, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप समझिए इस बात को। इट इज नॉट ऑलवेज मनी, मनी यू पे आई गेट, सबका ऐसे ही काम चलता है, पैसा तो सबके यहां चलता है, बट देन द वन हु अंडरस्टैंड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग जिस पर्पस के लिए यहां बैठे हो कि आपका एडमिशन हो जाए वहां पर, इफ आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई डिलीवर दिस, मैं डिलीवर करूंगा कैसे? जब मैं प्रिंसिपल लूंगा। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त लगी है इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। क्यों? ताकि आप पहुंच जाओ वहां जहां आपको जाना। इफ आई डू दिस आई एम डन, इफ आई डोंट डू दिस, सोचो ये इतना क्रूशियल टाइम है आपके लिए, और आपको रात को मैसेज आता है आज क्लास नहीं। आई एम नॉट फुलफिलिंग माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी because I am not principled, but I am principled and they all are principled। जो भी आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब principled हैं, they are principled। क्यों? उस वजह से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होता है। जो प्रिंसिपल नहीं होगा वो कैसे करेगा? देन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, कोई छूट तो नहीं गया? चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को क्या? मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम आपको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं ना बेटा, हम आपको प्रिंसिपल्स ही सिखाते हैं। हम आपको कहते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉलो करना। प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करोगे तो आज नहीं तो कल मर जाओगे। प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आज मुश्किल जरूर होगी, बट लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव कर जाओगे। एक शाहरुख खान का डायलॉग था DDLJ से, देखिए आपने पिक्चर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं? इट्स अ ब्यूटिफुल डायलॉग। मैं वो डायलॉग आपको सुनाना चाहता हूं बेटा। डायलॉग पे इरशाद नहीं होता, शेर पे होता है। अब वाह मत करिए। शाहरुख खान जो है वो हीरोइन की मम्मी के पास जाता है। उन दोनों को लव मैरिज करनी होती है और फैमिली मान नहीं। मम्मी के पास जाता है और उनको हीरोइन कहती है कि तू मुझे भगा के ले जा। मेरा बापू नहीं मानेगा, अब्बा नहीं मानेगी, तो कहती मुझे भगा के ले जा।
और वो कहता नहीं, भागेंगे नहीं, वी वोंट रन। अच्छा, उसकी मम्मी भी शी वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड अपने पति से। वो अपने गहने गुने रुमाल में बांध के तैयार करती है, ले जा जी ले अपनी जिंदगी। वो कहता है नहीं लेके जाऊंगा। शाहरुख खान बैठता है, अपनी सास को समझाता है कि दो रास्ते होते हैं जिंदगी, एक जो बड़ा आसान दिखता है लेकिन उसका एंड बड़ा टफ होता है, एक जो अभी दिखता तो मुश्किल है और बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, द एंड इज वेरी स्वीट। सो सेम थिंग हियर, you don't follow principles, the life goes on. We don't follow the principles. At times I feel like don't come to class. नहीं आऊं मैं I am a human being. I have hundreds and thousands of other things to do. मेरा कई बारी, but then I follow the principle. You also follow the principle. Ways which are difficult has very sweet result. This is one of the difficult ways जो आप कर रहे हो बेटा। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है जो आप कर रहे हो। इतनी मुश्किल होता है 4-5 घंटे बैठना, जैसे आप बैठ रहे हो, और इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये रिग्रेस आपकी जो पढ़ाई, दिस इज कॉल्ड रिग्रेस पढ़ाई ना। इतनी पढ़ाई तो आपने नहीं करी पहले। व्हाई? ये डिफिकल्ट रास्ता है तो इसका एंड अच्छा होगा। आसान रास्ते भी हैं, इस टाइम सो रहे होते आप घर में। तो व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल्स, सी मैकडॉनल्ड्स इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, एंड वो जो आधे घंटे में सामान फेंक रहा है, या मैड ओवर डोनट्स वाले रात को सामान फेंक रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम सिखाते यही हैं। हम जब एजुकेशन रिसर्च देते हैं, वी बीइंग द मैनेजर्स, हम आने वाले मैनेजर्स को जब सिखाते हैं, आप होने वाले मैनेजर्स हो, हम आपको यही सिखाएंगे कि बेटा फॉलो प्रिंसिपल्स, फॉलो प्रिंसिपल्स, गुड फॉर यू, द एंड रिजल्ट विल बी गुड। You don't follow principles, life goes on, life नहीं रुकती है, life goes with the flow, but then if you don't follow the principles, अभी आसान है, बाद में it may become difficult, है ना? Right? Next आ जाइए टेलर के प्रिंसिपल पे, फटाफट से करते। ये आपको याद है, आपको जो याद नहीं थे वो थे सिग्निफिकेंस और नेचर, उस पे हमने ज्यादा कभी तवज्जो दी नहीं। ये टेलर जो थे, इनका नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। पहला, टेलर का पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अंगूठा छाप तरीके मत लगाइए और केवल साइंटिफिक तरीके लगाइए। सोचे समझे इवैल्यूएटेड डिसीजंस लीजिए। उन डिसीजंस को लेने से पहले इवैल्यूएट करिए कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा, नहीं लेते हैं तो क्या होगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओनर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। जो पुराना चलता आ रहा था, एक्चुअली इन्होंने ये फैक्ट्री में बनाया, तो वहां ओनर अगर वर्कर से बहुत बदतमीजी से, बेहूदगी से बात करता है तो वर्कर काम नहीं करता और वर्कर का काम बहुत इनएफिशिएंट होता है। सो देयर शुड बी अ हार्मनी इन बिटवीन वर्कर एंड द ओनर। देन ये देखो बोनस दे रहा है बाबू, क्या ये ले बोनस, ऐश कर। खुश हो गया वो, खुश हो गया तो काम भी अच्छा कर रहा है ना। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये आपस में वर्कर्स की आपस की बात करिए कि आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की जड़ें खोदते हैं। वर्कर्स तो बहुत दूर की बात है, घर में दो बहनें, भाई बहन, दो भाई हो, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं। और जे मम्मी ने आपको कुछ कह दिया, उसको तो कुछ कहते नहीं, मेरे साथ ही करते हो। सबकी कहानी, सबकी। आपका लाडला तो वही है, मैं तो सुतेला हूं आपका। होता है कि नहीं? डज इट हैपन? घर में भाइयों और बहनों का नहीं बनता, वहां तो वर्कर है, तो वहां से कहां से कोऑपरेशन होगा? कोऑपरेशन होगा नहीं।
इंडिविजुअलिज्म चलता रहेगा। कोई बिग बॉस का घर थोड़ा है जहां एक विनर होगा। यहाँ आप सारे विनर हो सकते हो यार, नहीं? वहां तो एक ने विनर होना है तो एक दूसरे को खाते हैं, वो खाते हैं ना। बिग बॉस देखा है आपने, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, जड़ें खोदते हैं एक दूसरे की, है ना। सामने तेरे कुछ बोल रहा है, पीछे जाके तेरे ही बारे में बोल रहा है। ऐसा होता है दोस्तों में, वो ऐसे नागिन दोस्त होते हैं बाई गॉड, नाग बिल्कुल आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे आपसे उनसे बड़ा हिमायती कोई है ही नहीं आपका। यार मैं तो समझ सकता हूँ, तू बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा, तू बहुत इंस्पायरिंग है यार, मैं तुझसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और किसी को और बोले आप एक गधा है, गधा सारा दिन खच्चरों की तरह लगा रहता है। कोऑपरेशन नहीं है, इज इट कोऑपरेशन? सो वी नीड टू कोऑपरेट ईच अदर ना। अभी आज जैसे ओबेद सर ने कोऑपरेट, ही हैज कोऑपरेटेड मी ना। शिवानी मैम इज नॉट कमिंग, आपने मैसेजेस देखे, ही इज सेइंग दैट आई विल बी कमिंग, ही इज हियर एट 12:30। कोऑपरेशन है ना। ही हैड अ चॉइस टू से नो, नो आई वोंट। ही हैड अ चॉइस, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बट देन कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अब वो कहे नहीं जी मैं तो, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, एवरीबॉडी हैज अदर थिंग्स टू डू, बट यू नीड टू कोऑपरेट। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। केवल अपने बारे में मत सोचिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एक उदाहरण आपको, एक सवाल आपसे, क्या ये मेरा बड़ा पुराना उदाहरण है और मुझे बड़ा पसंद है। क्या आपको लगता है कि जिस दिन मैं पढ़ने पे आया या मैं पढ़ने पे आई, मैंने दुनिया हिला देनी? क्या आपको ऐसा लगता है? सच बताना। जिस दिन मैं सीरियसली बैठ गया ना भाई, बॉडी बिल्डिंग जिस दिन मैंने शुरू की ना भाई, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं खड़ा हूंगा ना स्टैंड पे, कभी आपको किसी टीचर को देख के लगा अरे मैं पढ़ाऊंगा ना जिस दिन, ये तो फेल है? कभी आपको ऐसा लगा हो कि मैं जिस दिन करा ये काम, है ना, कि जिस दिन हमने पढ़ना शुरू किया, 12 साल हो गए, आ ही नहीं रहा वो दिन, वो दिन ही नहीं आ रहा यार। कितनी कोशिश, अच्छा अंदर से पता आ सकता है, ला सकता हूं मैं लाइफ में वो दिन। मैं कह रहा हूं, मैं आई कैन ब्रिंग दैट डे टू माई लाइफ, बट हो ही नहीं रहा यार, हो ही नहीं रहा। अच्छा फिर हम कहते हैं यार उसने तो इतना कमा लिया, उसने ये कर लिया, वो IAS हो गया, और मैं क्या कर रहा हूं? भाई तू कुछ करेगा तो होएगा ना। अब तू करना ही ना चाहे तो कैसे होगा? तुझे पता है तेरी एफिशिएंसी है, बट यू हैव नॉट इंक्रीज्ड योरसेल्फ टू दैट एफिशिएंसी। आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप उस पोटेंशियल पे पहुंचते ही नहीं। मेरे पास 90% पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि अगर ये बच्चा मेरा पढ़ ले ना, दिमाग बहुत है इसका। और मैं हैरान होता हूं कि सर दिमाग बहुत है तो आप यहां कर क्या रहे हो? सिर्फ इसलिए वो मेरे पास इसलिए लाते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है ना, आप इस पोटेंशियल को निखार दो, है ना। पोटेंशियल हर बच्चे में, आप सब बच्चों में पोटेंशियल है कि आप सब ड्यू पहुंचे, है ना, आपके अंदर है। और आपको रोज लगता है कि मैं पढ़ने पे आऊंगा ना भाई, CUET ये तो फोड़ देंगे, अरे ये क्या है, वो तो मैं CA करना नहीं चाहता, CA अरे छोटे काम, वो तो मेरा मन नहीं है CA करने का। हाँ वो तो मेरा मन नहीं था साइंस में, नहीं तो डॉक्टर, अपोलो का सीनियर डॉक्टर राघव सैनी, इमेजिन डॉक्टर बनाइए, कोट नहीं आ रहा ऊपर से, कोट फंस गया,
स्टेथोस्कोप लगाया, वो मुंह इतना बड़ा तो स्टेथोस्कोप खुल गया पूरा, वो लगा ही नहीं कानों में, कानों तो पहुंच नहीं पा रहा, गर्दन में अटक गया, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन बातें वही है, मैं पड़ा होता ना, ओए होए, मैं फोड़ देता। यानी कि हम अपने पोटेंशियल, जितना हमारे पास एफिशिएंसी है, हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं। अगर हम पहुंच जाएं तो हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। ये टेलर कहता, टेलर कहता अगर ऐसा हो सकता है तो करो ना, ये करो। दिस इज साइंटिफिक, यही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है कि अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू डू इट। ठीक है, बस एक फंक्शनल फोरमैनशिप और करा दूं, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, आपको शक्ल नहीं दिखा मेरा बात हो, कंप्लेंट कर सकते कोऑपरेशन वर्कर्स के बीच में होता है, ओनर वर्कर के बीच में हार्मनी है ही नहीं मेरे पास आपके। तुम एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे को सांत्वना दो कि कोई नहीं 10 मिनट बस। फैक्ट्री फंक्शनल फोरमैनशिप में हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 कामों को अलग करो, प्लान करने वाले अलग कर दो और काम करने वाले अलग कर दो। प्लानिंग में 4 बॉसेस रखो, सुपरवाइजर्स रखो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन दे कि क्या करना है, रूट क्लर्क जो बताए पहले ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, कि गाड़ी में पहले बॉडी बनेगी या टायर लगेंगे ये बताए। टाइम एंड कॉस्ट वो ये चेक करेगा कि कितना टाइम और कितने कॉस्ट में ये काम हो जाना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन हु मेंटेन्स द डिसिप्लिन, है ना राघव, ये वर्ड पढ़ना। तो प्रोडक्शन इंचार्ज, ही लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन। पहला स्पीड बॉस, ही मेंटेन्स के स्पीड से काम हो, जो स्पीड तो होना चाहिए कम स्पीड में। गैंग बॉस, ही मेंटेन्स द टूल्स, टूल्स वूल्स तैयार करके रखता है। रिपेयर बॉस, ही टेक्स केयर ऑफ द रिपेयरिंग। इंस्पेक्टर, ही इंस्पेक्ट्स, है ना, देखता रहता है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वालिटी चेक करता है, दैट इज इंस्पेक्टर।